प्रोग्रेस बार को डिस्कस करेंगे। वो जो एक लोडिंग वाला प्रोसेस आता है उसका बेसिक पार्ट कवर करेंगे। इस तरीके से डिसाइड करेंगे कि अगर किसी स्टूडेंट की परसेंटेज ये है तो उसका कलर ये होना चाहिए और उसकी विड्थ इतनी होनी चाहिए। अगर किसी परसेंटेज की और हाई स्टूडेंट की किसी परसेंटेज हाई आ रही है तो फिर उसका कलर डिफरेंट हो जाना चाहिए, उसकी विड्थ और ज़्यादा हो जानी चाहिए, लाइक प्रोग्रेस बार जो लोडिंग वाला प्रोसेस होता है। तो ये बिल्कुल एक बेसिक सा मैं जावास्क्रिप्ट के ज़रिए आप लोगों को करवा रहा हूँ। उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक अदद फोल्डर बना लूँगा और इस फोल्डर का नाम मैं लग लूँगा मार्क्स। सही है। इसके अंदर एक काम करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं किसके अंदर, VS कोड के अंदर। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, कोड स्पेस डॉट और एंटर कर लूँगा। तो उससे क्या होगा कि मेरे पास VS कोड ओपन हो जाएगा। सही है भाई। तो यहाँ पर मेरे पास VS कोड ओपन हो गया है। अब ये फोल्डर सेलेक्ट हो गया। अब इस फोल्डर के अंदर मैं क्या करूँगा, एक अदद फाइल बनाऊँगा। यहाँ पर क्लिक करूँगा और इस वाली फाइल का नाम रखूँगा index.html के नाम से मैंने एक अदद फाइल बना ली। ठीक है। प्रीवियस वाली चीज़ को मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर मुझे कोड जनरेट करना है HTML5। ठीक है भाई। तो इसकी थीम वगैरह हम डिसाइड कर लेते हैं। यहाँ पर आप जाओ और कलर थीम के ऊपर क्लिक करो, यहाँ पर लिख दो डार्क। तो एक ये थीम आ रही है, ये आ रही है, लाइक ये अच्छी थीम लग रही है, हमने डिसाइड कर ली। ठीक है भाई। इसकी थीम चेंज कर ली मैंने ब्लैक कलर में। यहाँ पर आओ, यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को लेबल चाहिए होगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पर इधर चला जाता हूँ। इधर जाने के बाद यहाँ पर मैं क्या यूज़ करूँगा, लेबल। ठीक है भाई। यहाँ पर लेबल बना लिया। अच्छा, लेबल बना लिया। लेबल का क्या नाम रखूँ, मैं रख देता हूँ subject1। subject1 के नाम से मैंने एक अदद लेबल बना लिया और यहाँ पर हाथ के हाथ मैं BR का टैग भी लगा देता हूँ। ठीक है भाई। अब जाहिर सी बात है, लेबल बनाए तो इसका एक इनपुट की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा, यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा इनपुट। ठीक है भाई। अब यहाँ पर इनपुट आ गया। सब्जेक्ट में मुझे मार्क्स ऐड करने, तो मार्क्स हमारे पास होते हैं न्यूमेरिक वैल्यू। तो न्यूमेरिक के लिए मैं यहाँ पे क्या यूज़ कर लूँगा, नंबर यूज़ कर लूँगा। ठीक है भाई। यहाँ पर मैंने नंबर यूज़ कर लिया और इसको मैं एक अदद ID भी दे देता हूँ, ID इज इक्वल टू वैल्यू 1। ठीक है। यहाँ पर मैंने ID क्या दे दी, इसकी वैल्यू 1 दे दी। अगेन यहाँ चले गए और यहाँ जाने के बाद हमने 2 BR के टैग, या इसके बराबर में ही लगा लेता हूँ मैं BR और BR। तो यहाँ पर मैंने 2 BR के टैग इस्तेमाल कर लिए। इसी तरीके से इसी वाली लाइन को मैं कॉपी करता हूँ, टाइम की बचत, और यहाँ पर चला जाता हूँ और यहाँ पे जस्ट मैं क्या करूँगा, subject1 है तो मैं इसको कर दूँगा subject2। इसी तरीके से इसकी इनपुट टाइप यही रहेगी, लेकिन ID अब की दफ़ा मैं इसकी क्या कर दूँगा, चेंज कर दूँगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वैल्यू 2। इसी तरीके से मैं इसी वाली लाइन को कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद मैं इधर जाऊँगा और इसको पेस्ट कर दूँगा और पेस्ट करने के बाद यहाँ पर लिख दूँगा मैं subject3, और subject3 लिखने के बाद यहाँ पर अब मैं क्या लिखूँगा, वैल्यू 3। तो विच मीन्स दैट इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी वैल्यू आती रहेगी वो हमारी वैल्यू 1, वैल्यू 2 और वैल्यू 3 के टेक्स्ट बॉक्स के अंदर सेव हो जाएगी। इन शॉर्ट इस वैल्यू को मैं इस ID की बुनियाद पर गेट कर सकता हूँ, जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। सही है भाई। उसके बाद यहाँ पर अगेन आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद हमें एक अदद बटन की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं बटन का टैग ले लेता हूँ। तो बटन का टैग आ गया। ठीक है भाई। बटन के टैग के अंदर मैं बोलूँगा ऑन क्लिक। तो यहाँ पर ऑन क्लिक का फंक्शन हम कॉल करवा देंगे शो रिजल्ट का। तो यहाँ पर मैंने ऑन क्लिक का बोल दिया शो रिजल्ट, और जो कि मैं अभी फंक्शन बनाऊंगा, और फंक्शन की सबसे बड़ी पहचान होती है राउंड ब्रैकेट्स, इट इज़ कॉल्ड पैरामीटर्स। तो यहाँ पर हमने एक बटन भी बना लिया और उसको कॉल भी करवा लिया। अगेन यहाँ पर चला जाता हूँ और यहाँ पर BR और BR थोड़ा साफ सुथरे कोड के लिए मैं यहाँ पर इसको यूज़ कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, BR के टैग इसको ओपन कर लिया। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर जाने के बाद सेंटर का टैग यूज़ करता हूँ। किसका टैग यूज़ करूँगा मैं, यहाँ पर सेंटर का टैग यूज़ करूँगा। सेंटर के टैग के अंदर मैं एक पैराग्राफ यूज़ करूँगा, P टैग। अब यहाँ पर P टैग मैं इसको यूज़ करूँगा और पैराग्राफ को मैं क्या दे दूँगा, एक अदद ID।
क्या दे दी मैंने, आईडी दे दी, और आईडी का नाम रख देता हूँ रिजल्ट। क्या नाम रख दिया, आईडी का नाम मैंने रिजल्ट रख दिया। ठीक है भाई, याद रखना ये पैराग्राफ है, इसकी हमने एक आईडी दे दी। अब इसके अंदर मैं बोलता था द रिजल्ट विल बी डिस्प्ले हेयर। क्या लिखूंगा, द रिजल्ट विल बी डिस्प्लेड हेयर। अब यहां पर मैंने क्या बोला, द रिजल्ट विल बी डिस्प्लेड हेयर। अब ये चीजें मैंने कहां रखी हैं, सेंटर के टैग के अंदर। अब ये चीजें मैंने कहां रख दी, अच्छा 1 मिनट रुकिएगा। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने क्या बोला, द रिजल्ट विल बी डिस्प्लेड हेयर। अब यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं एक अदर डिव बना लूँगा। क्या बना लूँगा, एक अदर डिव बना लूँगा, और इस डिव को मैं दे देता हूँ एक अदर क्लास, और इस क्लास का नाम मैं रख देता हूँ बॉक्स। क्या नाम दे देता हूँ, बॉक्स। सही है, यहाँ तक क्लियर है। ये हमने एक डिव बना ली, और इस डिव के अंदर एक और डिव बना लेता हूँ। इस डिव का नाम रख देता हूँ डिव, और इसको भी मैं एक अदद क्लास दे देता हूं, और इसकी क्लास का नाम रख देता हूं कलर बॉक्स। कलर बॉक्स, सही है भाई। यहां पर मैंने क्या दे दिया, इसको कलर बॉक्स। लेकिन हम एक काम करते हैं, इसको हम क्लास यूज नहीं करते, इसको हम आईडी लिख लेते हैं। सही है भाई, इसको हम क्या यूज करेंगे, आईडी यूज करेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक आईडी आ गई और एक हमारे पास क्लास आ गई। ठीक है भाई, तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, इधर जाता हूँ, इसको कॉपी पाथ पे क्लिक करता हूँ और गूगल क्रोम के पास चलते हैं, और यहाँ पर जाने के बाद इसको ज़रा डिस्प्ले करवाते हैं अभी इनकी क्या सूरत हाल है। तो अभी ये मेरे पास कुछ इस तरीके से बन गया है ना। ठीक है भाई, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 3, द रिजल्ट विल बी डिस्प्ले हेयर। अच्छा, यहाँ पर जो बटन है, बटन के ऊपर आई थिंक मैं कुछ लिखना भूल गया, तो बटन के ऊपर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर रिजल्ट लिख देता हूँ। ठीक है भाई, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, रिजल्ट। अब मैं इधर जाता हूँ तो बटन के ऊपर मेरे पास क्या लिख के आ गया, रिजल्ट लिख के आ गया। तो ये बात हम सबको पता है, हमने HTML से स्ट्रक्चर इसका बिल्ड कर लिया। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अब थोड़ा सा जो ना मैं ज़रा इसकी स्टाइलिंग वगैरह जाकर अप्लाई कर लेता हूँ। यहाँ पर जाता हूँ, और यहाँ पर जाने के बाद हेड के टैग के अंदर स्टाइल का टैग ओपन कर लेते हैं, ताकि अपनी CSS हम यहाँ सुकून से कर सकें। ठीक है, यहाँ पर चले जाता हूँ, और यहाँ पर जाने के बाद नीचे हमने एक क्लास दी थी बॉक्स की, आपको याद होगा। तो क्लास किससे इन्वोक होती है, डॉट से। शाबाश, गुड। यहाँ पर चले जाते हैं, और यहाँ पर जाने के बाद मैं बोलूँगा मार्जिन। ठीक है भाई, यहाँ पे मार्जिन 0 और PX और ऑटो लिख देते हैं। तो इससे क्या होगा, वो सेंटर में आ जाएगा सब कुछ। यहाँ पर चले जाते हैं, वो डिव सेंटर में आ जाएगी। इसकी विड्थ भी दे देते हैं, विड्थ हम इसकी दे देते हैं 70 PX। सही है भाई, और इसकी हाइट भी हम दे देते हैं, हाइट हम दे देते हैं 100 PX। विड्थ और हाइट हमने दे दी। अब बॉर्डर ज़रा थोड़ी सी दे देते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बॉर्डर नहीं, बॉर्डर रेडियस नहीं, खाली बॉर्डर। तो बॉर्डर हम दे सकते हैं इसकी 4 PX। कौन सी बॉर्डर होनी चाहिए भाई, सॉलिड होनी चाहिए। कलर कौन सा होना चाहिए बॉर्डर का, ब्लैक होना चाहिए। दैट्स इट। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद इसको जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो ये कुछ हमारे पास इस तरीके से डिस्प्ले हो गया। ठीक है, अच्छा मैं एक काम ये करता हूँ, मैं ज़रा परसेंटेज में इसकी हाइट और विड्थ को सेट करता हूँ। तो परसेंटेज में क्या होगा, जैसे अब ये विड्थ आ रही है ना, तो ये 70 पिक्सल है ना, तो मैं इसको 70% कर दूंगा। इसका ये मतलब है, ये जो मेरी जितनी भी स्क्रीन है ना, स्क्रीन इसका 70% ये वाली डिव ले लेगी। तो मैं F5 से रिफ्रेश करूंगा तो देखो 70% इसकी विड्थ आ गई। अगर इसकी हाइट की बात करें तो हाइट भी मैं क्या करूंगा, परसेंटेज में दे दूंगा। तो यहाँ पर चले जाते हैं, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ 50%।
अगर मैं इधर आता हूँ, इधर आने के बाद F5 से रिफ्रेश करूँगा, ये कुछ इस तरह हो गया। इधर चले जाते हैं, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, लाइक इसको कर देते हैं 90। F5 से इसको रिफ्रेश करते नहीं हो रहा, 100% पे आई थिंक ये सेट हो जाएगा, तो इसको 100 दे देते हैं। 100% इसकी इस तरह आ गई। आई थिंक कोई मिस्टेक कर रहा हूँ मैं। डिफ के अंदर बॉक्स है ना, तो हमारे पास क्या आ गई, हाइट आ गई 100। चलो अच्छा सही है, हाइट हम परसेंट में नहीं दे सकते, सॉरी, हाइट तो हम परसेंट में नहीं दे सकते, हाइट हमें किस में देनी होगी, पिक्सल में ही देनी होगी। तो यहाँ पर मैं लग देता हूँ 40px। सही है भाई, 40px लिख दिया, अब आ जाएगी हाइट। थोड़ा सा इसको और छोटा कर देते हैं 30। F5 से एग्जीक्यूट करते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की एक प्रोग्रेस बार आ गई। हाइट हम लोग इसलिए परसेंटेज में नहीं दे सकते क्योंकि हाइट तो बहुत बड़ी होती है ना, मतलब अप एंड डाउन तो लामहदूद चलेगा, विड्थ आपकी लामहदूद नहीं चलेगी, इन्फिनाइट नहीं चलेगी। तो दैट्स वाई वो परसेंटेज डिसाइड नहीं कर पा रहा, इन्फिनाइट की परसेंटेज ही नहीं डिफाइन कर पा रहा कि क्या होगी उसकी परसेंटेज। 100 की तो फिर भी वो डिसाइड कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कुछ इस तरीके से, ठीक है भाई। इसी तरीके से हम एक काम करते हैं, हमने यहाँ पर एक कलर बॉक्स की भी आईडी दी हुई है। देखो आप लोग के सामने कलर बॉक्स की भी क्या दी हुई है, हमने आईडी दी हुई है। हम इधर चले जाते हैं और इसकी भी हम एक काम करते हैं, हैश से आईडी ऑपरेट होगी और इसकी सिर्फ हम क्या करते हैं, एक हाइट 100px कर देते हैं, हाइट 100px। सही है भाई, दैट्स इट। इसकी हमने एक हाइट बना दी भाई, इस वाले जो अंदर वाला कंटेंट होगा उसकी हाइट होगी 100px। सही है भाई, यहाँ तक क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई सवाल तो नहीं पूछना? चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद देखो अब क्या सीन होगा। अब ये सीन होगा कि मैं अब ज़रा HTML मैंने कर ली, सही है, तुम लोग के सामने HTML मैंने कर ली, ऊपर गया CSS मैंने कर लिया, सही है ना, HTML भी कर ली, CSS भी कर ली, बचा क्या, जावा स्क्रिप्ट। तो जावा स्क्रिप्ट करने के लिए मुझे कौन सा टैग ओपन करना पड़ेगा, स्क्रिप्ट का टैग। वेरी गुड, यहाँ पर चले जाता हूँ और यहाँ पर जाने के बाद स्क्रिप्ट का टैग ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले स्क्रिप्ट के टैग के अंदर कहाँ चला गया, यहाँ पे आ गया। सबसे पहले स्क्रिप्ट के टैग के अंदर मुझे यहाँ पर फंक्शन बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, फंक्शन। तो फंक्शन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, यहाँ पर मैं फंक्शन बनाऊंगा और इस फंक्शन का नाम वही रख दूंगा जो मैंने बटन क्लिक पे बनाया था। तो बटन क्लिक पर आप लोग देखोगे कि कौन सा फंक्शन है, तो यहाँ पर बटन क्लिक के फंक्शन का नाम है शो रिजल्ट, विच मीन्स दैट कि जब बटन क्लिक होगा तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा, जब बटन क्लिक होगा तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा। तो इसका मैं नाम रख देता हूँ, फंक्शन के पैरामीटर भी लगा देता हूँ और इसकी बॉडी भी डिफाइन कर देता हूँ, दैट्स इट। सही है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, वेरिएबल बनाऊँगा। पहला वेरिएबल बनाऊँगा subject1 का, इज इक्वल टू, नीचे से इंटीजर वैल्यू आ रही है तो जाहिर सी बात है पार्सेंट यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पर क्या यूज़ करूँगा, पार्स इंट। पार्स इंट के बाद इधर जाऊँगा और यहाँ क्या लिखूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। कौन सी आईडी चाहिए, सबसे पहले मुझे चाहिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वैल्यू 1 की आईडी चाहिए। गुड, कौन सी आईडी चाहिए, उसकी वैल्यू चाहिए। तो मैं डॉट लिखूंगा और यहाँ पर क्या लिख दूंगा, वैल्यू। यहाँ पर क्या लिखूंगा, वैल्यू। क्यों, क्योंकि मुझे इस वाली आईडी की वैल्यू चाहिए। तो हमने पहला वाली लाइन का कोड तो कर लिया, ठीक है भाई। अगर आप इधर जाओ, इसी वाली चीज़ को कॉपी करो, सब्जेक्ट कितने मेरे पास, 3 है, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। सही है भाई। तो इसका नाम हम चेंज कर देते 2, इसका नाम हम चेंज कर देते 3। तो ये सारे सब्जेक्ट आ गए, नहीं आ गए, आ गए ना। अच्छा हाँ, सब्जेक्ट का हम यहाँ पर सब्जेक्ट भी चेंज करते हैं, 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल। सही है भाई। इनकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं, आउट हो गए थोड़े से, इधर चले जाते हैं। सही है भाई।
तो ये हमारे पास क्या हुए, इस तरीके से ये चीज़ें आ गई। यहाँ पर एक अदद एक और वेरिएबल बना लेते हैं हम, किसका, टोटल का। तो टोटल का वेरिएबल बना लेते हैं, टोटल इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखूंगा सब्जेक्ट 1 प्लस सब्जेक्ट 2 प्लस सब्जेक्ट 3। तो इससे क्या हुआ, ये सारे सब्जेक्ट प्लस होने के बाद किसके अंदर आके सेव हो जाएंगे, टोटल के अंदर। क्लियर हुआ। अब यहां पर आता हूं, यहां पर आने के बाद आपको याद होगा नीचे मैंने पैराग्राफ भी यूज किया। नीचे मैंने क्या यूज किया, पैराग्राफ भी। देखो पी टैग लिखा हुआ है, ऐसा ही है ना। तो यहां पर मैं एक काम करता हूं, एक वेरिएबल बना लेता हूं, उसका नाम मैं रख देता हूं पी इज इक्वल टू, और टोटल परसेंटेज निकालना हूं। क्या निकालना हूं, परसेंटेज। टोटल डिवाइडेड बाय, हर पेपर 100 नंबर का है, तो टोटल कितने हो गए 300 मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज का फॉर्मूला लिख दिया मैंने। यहां पर क्या हुआ, अब जितने भी मार्क्स उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर एंटर हुए होंगे वो सब इस वेरिएबल के पास चले जाएंगे। ये वाला वेरिएबल इन सब का टोटल अपने पास रख लेगा। पी के अंदर आके क्या सेव होगा, टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 100। जो भी परसेंटेज आएगी वो किसके अंदर आके वेरिएबल में सेव हो जाएगी। अब आप देख रहे होगे किस तरीके से पाइपलाइन चल रही, कहाँ टेक्स्ट बॉक्स, कहाँ बटन दबाया, कौन सा फंक्शन कॉल हुआ, किस वेरिएबल में वैल्यू गई, किस वेरिएबल में टोटल वैल्यू गई, किधर परसेंटेज निकली और कहाँ आके सेव हो गई। ये होती है स्क्रिप्टिंग, और इस तरह की होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दिमाग से खेलना होता है। अब यहाँ पर गए, यहाँ पर जाने के बाद हम लोगों ने अब यहाँ पर क्या किया, अब यहाँ पर मुझे डिस्प्ले करवाना है। मुझे यहाँ पर डिस्प्ले करवाना है। क्या डिस्प्ले करवाना है, जो भी मैंने सब लिखा है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट, बल्कि एक काम करते हैं पहले हम आईडी से गेट करते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। व्हाट आईडी, यहाँ पर जाऊंगा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, पहले लिखूंगा, क्या लिखूंगा अंदाजन बताओ, रिजल्ट लिखूंगा, पक्का रिजल्ट लिखूंगा। रिजल्ट किसको दिया हुआ है, शाबाश, किसको दिया हुआ है रिजल्ट, RESULT। यहां पर मैंने क्या लिख दिया, रिजल्ट। ये पूछ रहा है कहाँ होगा, मैं बोल रहा हूं इनर HTML के अंदर मिलेगा भाई। इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे दूसरा कोड लगाऊंगा, कौन सा, इधर जाऊंगा, YO योर टोटल मार्क्स आर, उसके बाद काउंट कैंडिडेट, याद आ गया, क्या लिखूंगा, टोटल। फिर दोबारा मिलाऊंगा आपस में, और फिर क्या लगाऊंगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, एंड योर परसेंटेज इज, शाबाश, प्लस उसके बाद परसेंटेज किस में आ रही है, पी में आ रही है, गुड। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, परसेंटेज में पी लिख दूंगा। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, यहाँ तक समझ में आ गया सारा कोड, सही है ना। डॉक्यूमेंट डॉट योर टोटल मार्क्स, ये वो सब कुछ आ गया। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से इस तरह किया, और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इस तरीके से कर ली। ठीक है भाई, यहाँ पर हमने अब पी लिख दिया। अब मैं इधर गया और यहाँ पर अब मैं ज़रा चीज़ों को खेलता हूँ, किस तरीके से, इफ परसेंटेज किस में आ रही है, पी, ग्रेटर देन या इक्वल टू होगा किसके, 80 के। तो यहां पर क्या करोगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, कलर बॉक्स, याद आ गया, कलर बॉक्स नीचे दिया था, कलर बॉक्स। एक दफा जाके देख लूंगा स्पेलिंग सही लिखी, कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई, कलर बॉक्स,
COLORBOX, COLORBOX, सही है भाई। ये आ गया मेरे पास कलर बॉक्स। डॉट, सीखो ये किस तरीके से करते हैं, स्टाइल अप्लाई करना। डॉट विड्थ, स्टाइल में विड्थ होती है ना, विड्थ इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखोगे P और यहाँ पर क्या लगाओगे, प्लस का साइन। कॉन्कैटिनेट कर रहे हो, क्यों, क्योंकि अब मुझे डिस्प्ले करवाना है। डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं क्या लिख दूंगा, परसेंटेज। जो भी परसेंटेज होगी उसके साथ परसेंटेज का साइन लिख के आएगा। अभी बताता हूँ क्यों लिखा है, 2 मिनट रुको, सब पता चल जाएगा। यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद इस वाली लाइन को कॉपी करते हैं। ये वाला सवाल का मैं अभी 1 मिनट में आपको जवाब देता हूँ जो आपने मुझसे पूछा है। अब यहाँ पर कलर बॉक्स आ गया, डॉट स्टाइल, इस वाली लाइन को पूरा मिटाता हूँ, डॉट स्टाइल, और यहाँ पर लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर। क्या लिखूंगा, बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ग्रीन, सही है। यहां पर आपका नाम क्या है, अशर ने सवाल पूछा है, आपने ये परसेंटेज क्यों लिखा है और ये P क्यों लिखा है और विड्थ क्यों लिखा है, पूरा ही सवाल हो गया ना। जितनी परसेंटेज होगी उतनी विड्थ आ जाएगी। हम देते हैं ना 20 पिक्सल, 45 पिक्सल, 50 पिक्सल, अब जो परसेंटेज होगी उतनी विड्थ होगी। और कलर कौन सा हो जाएगा, ग्रीन। इस वाले कोड को मैं रन करता हूँ, कॉपी पाथ, इधर जाते हैं और इधर जाने के बाद इसको जानबूझकर मैं ज़्यादा नंबर देता हूँ क्योंकि ग्रेटर देन 80 बोला है ना, बाकी का तो कोड नहीं किया, तो मैं यहाँ पर करता हूँ 80, इस वाले सब्जेक्ट में 90, इसमें भी दे देते हैं 90। रिजल्ट के ऊपर क्लिक करते तो रिजल्ट इस तरह डिस्प्ले होगा। हाँ, बॉर्डर से बाहर जो जा रहा है ये वो इसलिए जा रहा है क्योंकि मैंने उसकी ज़्यादा, अब मुझे जल्दी से पता है इसको सही कैसे करूँगा, कहाँ पे जाके सही करूँगा, जल्दी बताओ कहाँ पे, स्टाइल पे आ गया, जल्दी बताओ किसको कम करूँगा, हाइट को, किसको, इसको 30 कर दूंगा, 30 करते हैं ना। अब यहाँ पर जाते हैं 90, 98, 95, ये देख रहे हो, ये यहाँ परसेंटेज भी आ रही 94, ये कहाँ तक आ गया, यहाँ तक, याद रखना कहाँ तक आए, यहाँ तक। अब एक काम करते हैं, इसको ज़रा 80 करते हैं और इसको भी 80 करते हैं, अब इसकी वेट डिसाइड हो जाएगी। आओ ज़रा इस वाले कोड को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, ये हो गया हमारे पास एक इफ का कोड, ठीक है भाई। यहाँ पर चले जाते हैं, इसी वाली लाइन को कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं और अब की दफ़ा यहाँ पर क्या लगा देंगे, एल्स इफ, सही है भाई। एरर क्यों आ गया, एल्स इफ, हाँ चल जाता है यार। चलो यहाँ पर हमने दे दिया एल्स इफ, ठीक है। वैसे चल जाता है, विदाउट स्पेस भी चलता है, किया हुआ तुम लोगों ने। अच्छा हाँ, बल्कि सही है ना, कंट्रोल एक्स, सही है। ये इस तरह नहीं होगा, यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से हमने टोटल मार्क्स वाला कर दिया ना, इसके अंदर आ रहा है। तो इस वाली जो इफ है, एंड योर परसेंटेज इज, इफ की बॉडी नहीं बनाई थी, देखो ना। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, ये वाला किया, उसके बाद हमने रिजल्ट वाला कर लिया था, सही है।
उसके बाद हमने इफ़ की बॉडी नहीं बनाई, सही है, इफ़ की बॉडी नहीं बनाई। तो इस वाली लाइन को मैंने 2 दफ़ा लिख दिया, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। इसको इधर जाते हैं क्योंकि अब हमें एल्सिफ यूज़ करना है, तो मैं इधर जाता हूँ और इधर जाने के बाद इस वाले कोड को हम करता हूँ पेस्ट। और रही बात इफ़ की बॉडी मैं बनाना भूल गया था, तो इसको मैं किसके अंदर रखूँगा, इस बॉडी के अंदर, सही है। ये इस तरीके से होगा, ठीक है भाई। एक दफ़ा इसको हम ज़रा चला के चेक भी कर लेते हैं। F5 से एग्जीक्यूट करते हैं, 90 90 90 एंड रिजल्ट शो इज ग्रीन। क्लियर। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, इफ़ की बॉडी से बाहर निकलूँगा, बाहर निकलने के बाद अब मैं क्या यूज़ करूँगा, एल्स इफ। अब एरर नहीं आएगा यहाँ पर। यह एल्स इफ के अंदर, बल्कि एक काम करते हैं ना, पूरा कोड क्यों कर रहे हैं, थोड़ी सी चीज़ें तो हमें चेंज करनी होंगी। मैं इधर जाऊँगा, इसको कॉपी करूँगा और इसको पेस्ट कर दूँगा, और इधर जाऊँगा एल्स इफ। अब परसेंटेज अगर ग्रेटर देन 80 है तो इतनी आनी चाहिए, 40 है तो इतनी आनी चाहिए। तो मैं भी नॉर्मली कर लेता हूँ इसको 40, सही है भाई। इसको कर लेता हूँ 40। ये सब कुछ इसी ग्रेटर देन 40 होगा ना, 40 से ग्रेटर देन रखेंगे, 80 से बड़ा ये आएगा, 40 से बड़ा। अभी मैं प्रोग्राम को थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ और इसके कलर का नाम रख देते हैं ऑरेंज, ठीक है भाई। इसका क्या नाम रख दिया, ऑरेंज। एंड में हम एल्स की कंडीशन बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जाते हैं कंट्रोल C कंट्रोल V पेस्ट, और एल्स में आप सबको पता है क्या कंडीशन नहीं लगती, तो यहाँ पर चले जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद इस वाली कंडीशन को लिख देते हैं रेड, सही है भाई। अब इससे हमने क्या सीखा कि अगर 80 से बड़ी होगी तो ग्रीन कलर आएगा, 40 से बड़ा हुआ 80 से पहले तक तो ऑरेंज आएगा, और अगर 40 से नीचे हुआ तो फेल हो जाएगा, फायर नहीं फेल। यहाँ पर आते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, इसको करते हैं 50, इसको करते हैं 50, इसको करते हैं 50 ऑरेंज, इसको करते हैं 90, इसको करते हैं 90, रिजल्ट पे क्लिक करते हैं तब भी ऑरेंज है। क्यों, क्योंकि परसेंटेज 76 आ रही है। इसको भी कर देते हैं 90, तो ये आ गए। अब करते हैं 30 20 10, तो रेड। दिस इज द बेसिक एग्जाम्पल ऑफ जावास्क्रिप्ट प्रोग्रेस बार। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया।